हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th नॉन हिंदी के जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि अपना जो ना 23 चैप्टर्स हैं एंड 23 चैप्टर को जो ना हमें राइटर के नाम यानी कि लेखक का नाम एंड कविता मतलब उसका विधा क्या है उसको, और है ना चैप्टर को है ना मतलब ट्रिक के साथ कैसे याद करें है ना, वो पूरी आज की इस वीडियो में हम पूरी ट्रिक बताने वाले हैं। बहुत ही इजी ट्रिक बताएंगे जो आप आराम से याद कर पाएंगे है ना। तो फाइनली हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि आपका जो है ना यहाँ पे देखिए पाठ सूची और अनुक्रमणिका है ना, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो ना चैप्टर नंबर 1 है ना। देखिए जिसका नाम क्या है, जिंदा है तू है ना, तू जिंदा है तू। जिसका लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र, और है ना विधा क्या है, तो कविता। यानी कि इसे ट्रिक से कैसे याद करें, तू जिंदा है तू है ना। तो तू जिंदा है तू मतलब कौन जिंदा है तू है ना, जिंदगी के जीत यकीन कर। यानी कि कौन आदमी जिंदा है, तो कोई आदमी तो अभी जिंदा है ना। तो आदमी का नाम क्या है, शंकर शैलेंद्र है। तो शंकर शैलेंद्र जिंदा है, इतना आपको याद रख लेना है। और क्या है, कविता है, तो बहुत हल्का है, इतना तो आपको याद करना होगा। तो इसे आप है ना आराम से याद कर लिए होंगे। दूसरे नंबर है ईदगाह। ईदगाह यानी कि ईदगाह जो है ना एक चैप्टर्स का नाम है, जो है ना प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है ना। प्रेमचंद्र द्वारा क्या है, लिखा गया है ना। तो आपको याद कर लेना है ईदगाह जो ना प्रेमचंद्र, और इसका ट्रिक कैसे आपको याद करना है, ईदगाह है ना और प्रेमचंद्र। यानी कि ईदगाह में जो ना प्रेमचंद्र गए थे है ना, आपको याद रख लेना है ना कि ईदगाह में प्रेमचंद्र गए थे है ना। और ये क्या है, कहानी है ना। ईदगाह में प्रेमचंद्र गए थे और ये क्या है, कहानी है, ठीक। उसके बाद है 3 नंबर ट्रिक जो है ना 3 नंबर चैप्टर का, क्रमवीर है ना। क्रमवीर अयोध्या श्री है ना उप्याद हरिऔध है ना। तो क्रमवीर मतलब क्या होता है, बहुत ही मेहनत करने वाला है ना, मतलब कभी हारने वाला नहीं है ना, असंभव को भी संभव बनाने वाला क्रमवीर को कहा जाता है ना। तो जो है ना ये क्या है, हरिऔध जो है ना अयोध्या श्री मतलब बहुत ही खतरनाक आदमी है ना, बहुत ही मेहनती आदमी थी ना। तो क्या है यहाँ पे ट्रिक लग लेना है, यानी कि है ना क्रमवीर कौन, मेहनत करने वाला कौन, तो अयोध्या श्री है ना। तो आपको इस तरह इसको भी याद कर लेना है। ये क्या है भाई, कविता है ना। एक जगह पूरा आपको ये PDF मिल जाएगा है ना, आप आराम से लिख कर इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर है ना आपका 4 है, जैसा कि यहाँ पे बाल गोविंद भगत है ना, बाल गोविंद भगत है ना। और इसके राइटर कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी है ना, राम वृक्ष है ना। यानी कि बाल गोविंद भगत वृक्ष के पास बैठे थे, बैठ कर क्या बजा रहे थे, अपनी डफली बजा रहे थे है ना। अपनी जो ना मतलब जो उनकी है ना क्या था, खंजर था, वो बैठ कर बजा रहे थे। कहाँ पे, तो वृक्ष के नीचे, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी है ना। बाल गोविंद भगत वृक्ष आपको याद रखना है, ठीक ना, अच्छे से, ठीक। और ये क्या है, रेखा चित्र। यानी कि रेखा चित्र कहा जाता है क्या, अपने बारे में है ना कुछ लिखना ही रेखा चित्र होता है, ठीक ना। जैसे कि मतलब ये रेखा चित्र अपने मतलब खुद के इनके बारे में लिखा गया है इसमें है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक। उसके बाद जो है ना आपका जो है 5 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है हुंडरू का जल है ना, जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात। इसका राइटर कौन है, तो कामता प्रसाद सी काम। यानी कि हुंडरू के जलप्रपात के साथ है ना पास जो ना क्या हो रहा था भाई, काम हो रहा था है ना। क्या हो रहा था, हुंडरू के जलप्रपात के पास जो ना क्या हो रहा था भाई, काम हो रहा था है ना। तो हुंडरू के जलप्रपात यानी कि वहाँ पे काम हो रहा था, तो आपको याद रखना है कामता प्रसाद सी काम है ना। हुंडरू के जलप्रपात जहाँ पे मतलब हो रहा था, जहाँ हुंडरू के जलप्रपात हैं, वहाँ पे क्या लोग काम कर रहे थे अपने खेतों में, एंड बहुत से लोग अपनी दुकान है ना वो की चला रहे थे, ठीक ना। तो आपको ये ना हुंडरू के जलप्रपात जो ना कामता प्रसाद सी काम है ना याद रख लेना है राइटर के नाम। यानी कि वहाँ पे लोग काम कर रहा था, तो आपको हुंडरू के जलप्रपात काम, इस तरह ट्रिक से आपका हो जाएगा, ठीक ना। और क्या यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत हुंडरू के जलप्रपात एक कोई भी मतलब जगह पे होगा है ना। तो कोई भी जगह पे होगा ना, तो यात्रा वृत्तांत मतलब वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कोई भी है ना अच्छा जगह है, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं घूमने के लिए, ठीक ना। तो आपको याद रखना है यात्रा वृत्तांत, यानी कि आने जाने वाला, ठीक ना, वृत्तांत, ठीक। इस तरह आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद जो आपका 6 नंबर जो ना क्या है चैप्टर्स हैं, जिसका नाम है बिहारी के दोहे। ये तो बहुत ही हल्का है भाई। देखिए यहाँ पे बिहारी के दोहे, यहाँ पे बिहारी यानी कि बिहारी के दोहे के राइटर बिहारी हैं। बस बिहारी आपको बस बिहारी याद रखना है, बिहारी के दोहे तो बिहारी राइटर इसका, ठीक ना। और क्या है, कविता है ना, मतलब कविता दोहा के सेक्शन में कविता आता है, ठीक ना। कविता के सेक्शन में बोले दोहा आता है, सॉरी है ना। तो आपको ये ईजिली याद हो सकता है ना, आप कर लिए होंगे ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है आपका ठेस।
ठेस फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ठेस आप समझ जाइएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु को ठेस लगा था, है ना, आप समझ जाइएगा, है ना, मतलब आप राइटर का नाम खाली याद रखिएगा और कहिएगा, है ना, फणीश्वर नाथ रेणु को जो ना ठेस लड़ा हुआ था, यानी कि ठेस लगा हुआ था ना, इसलिए ये, है ना, चैप्टर का नाम क्या पड़ा, ठेस पड़ा, है ना। तो आपको याद रखना है ना, ये क्या है, कहानी है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जो ना जो है ठेस के बारे में, सृजन के बारे में जो ना कहानी बताए हैं, लिखे हैं, ठीक। उसके बाद आपका जो ना चैप्टर नंबर 8 है ना, बच्चे की दुआ, है ना, बच्चे की दुआ, यानी कि कविता है भाई, है ना। इसकी राइटर कौन है, मोहम्मद इकबाल, और है ना ये कविता है। तो इसको आपके ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, देखिए, बच्चे की दुआ, दुआ कौन मांगता है, अब भाई दुआ, है ना, कोई हिंदू आदमी थोड़ी ना मांगेगा भाई, दुआ तो, है ना, मुस्लिम आदमी और अपने अल्लाह ताला से मांगेगा। तो मुस्लिम आदमी का नाम यहाँ पे इकबाल है, तो मोहम्मद इकबाल, यानी कि दुआ कोई भी मुस्लिम आदमी मांगेगा, यानी कि इकबाल मांगे हैं मोहम्मद, आपको मोहम्मद यहाँ पे, है ना, देख लेना है ना, इकबाल देख लेना है, मुस्लिम आदमी, है ना, मुस्लिम आदमी के नाम से ट्रिक से आप याद आराम से कर पाएंगे, है ना, बस आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक ना। यानी कि बच्चे की दुआ, मोहम्मद इकबाल मांग रहे हैं ना, मतलब लिखे हैं बच्चे की दुआ, है ना। अरे क्या है, कविता है ना। उसके बाद आपका जो ना अगला है, जैसा कि आपका जो ना अगला चैप्टर है, यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 10 है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, है ना, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये जो है ना, इसकी राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या यानी कि आप समझ जाइए कि रामधारी सिंह दिनकर, आप नाम याद कर लीजिएगा, और जो दिनकर है ना, रामधारी सिंह दिनकर एक नाम है, आपको याद कर लेना है, और आप इतना समझिएगा, मतलब रामधारी सिंह दिनकर मतलब ईर्ष्या यानी कि जलने वाला आदमी, है ना, आपको इस तरह याद कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद एक निबंध है ना, ये क्या है, निबंध है। उसके बाद आपका 11 नंबर चैप्टर है कबीर के पद, कबीर दास, क से कबीर, है ना, यानी कि दोनों तरफ आपको कबीर मिल जाएगा आपका, ये है ना, बहुत ही ईजिली ये भी है, मतलब 2 चैप्टर आपका बहुत ही ईजी है, आप तो याद कर ही लिए होंगे, है ना। तो कबीर के पद, कबीर दास, है ना, ये बहुत ही ईजिली है, कविता है इनका, है ना, क से कबीर, क से, है ना, क से कबीर दास और क से कविता, ये तीनों मतलब एक जैसा है भैया ना। उसके बाद जो है 12 नंबर आपका चैप्टर विक्रमशिला, है ना, विक्रमशिला जो ना जो है पाठ्य वी, है ना, अच्छा, मतलब देखिए राइटर का पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है ना, आपको मतलब विक्रमशिला आपको मतलब चैप्टर दिया होगा, और आपको सवाल पूछेगा कि विक्रमशिला के राइटर कौन है, तो आपको इजीली क्या करना पता है आपको मतलब इस तरह के आपको मतलब नाम दिखा, प्रापी, विरसा, है ना, तो आपको वहाँ पर टिक करना है आँख बंद करके, है ना। एक चैप्टर और है जो यही आदमी लिखे हैं, उसको मैं बता दूंगा, ये 2 आपको याद रख लीजिएगा, और कोई भी आएगा क्वेश्चन होता इसी को मार दीजिएगा, ठीक ना। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा कि, है ना, कि जैसे कि विक्रमशिला के राइटर कौन है, तो ये वाला ऑप्शन देखिएगा तो आप आंख मूंद कर मार दीजिएगा। और इसके बाद एक और चैप्टर है, यही आदमी लिखे हैं, उसको भी बताऊंगा ट्रिक के साथ, है ना। और एक क्या है, निबंध, है ना, निबंध है, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद जो आपका जो ना 13 नंबर चैप्टर है दीदी की डायरी, जो एक क्या है, संकलित है, यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे संकलित है, ठीक है ना। दीदी की डायरी क्या है, दीदी की डायरी जो क्या है, संकलित यानी कि संकलित नाम के आप जो ना समझिए लड़की समझिए, है ना, कोई लड़की है संकलित नाम की, ठीक ना, और वो दीदी है मान लीजिए, ठीक ना, तो अपनी डायरी लिख रही है, यानी कि संकलित की डायरी आपको याद रख लेना है, ठीक ना, दीदी की जगह, है ना, या संकलित को दीदी बना लेना है, ठीक ना। तो है ना, दीदी की डायरी, है ना। और यहाँ पे डायरी, यहाँ पे मतलब विधा बहुत ही आसान है, डायरी, दीदी की डायरी और डायरी, है ना, हो गया, बहुत ही हल्का है। उसके बाद आपका 14 नंबर चैप्टर है पीपल मतलब गोपाल सिंह नेपाली, यानी कि आपको याद रख लेना है, ठीक ना, कि जो है पीपल के पास गोपाल बैठा है ना, पीपल के पास कौन बैठा है, गोपाल बैठा है, ठीक ना, इस तरह आपको याद कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद एक कविता है ना, ये क्या है, कविता है। उसके बाद जो आपका 15 नंबर चैप्टर है दीनबंधु निराला, है ना, दीनबंधु निराला जो ना आपका चैप्टर नंबर 15 है, ठीक ना। दीनबंधु निराला आपको याद करना है ना, ये क्या है, दीनबंधु निराला जो है, और इसका राइटर कौन है, आश्चर्य सी पूजन सहाय, है ना, आश्चर्य सी पूजन सहाय क्या है, निबंध है। इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, आश्चर्य सी पूजन, यानी कि मतलब लोगों को, है ना, आश्चर्य सी पूजन यानी कि लोगों को मतलब आश्चर्य सी पूजन सहाय, यानी कि लोगों को सहायता करने वाला। दीनबंधु निराला मतलब क्या होता है, लोगों की सहायता करने वाला, और यहाँ पे सहाय है यानी कि सहायता, यानी कि इस तरह आपको, है ना, आराम से इजीली कर लेना याद, है ना। और ये क्या है, एक निबंध है ना। इसके बाद आपका जो ना चैप्टर नंबर 16 है कि खेमा क्या है भाई, खेमा क्या है, तो खेमा एक संकलित है, देखिए 2 ही संकलित हैं यहाँ पे, एक है दीदी की डायरी और एक खेमा। तो खेमा क्या है, संकलित है ना, खेमा जो है संकलित है एक, है ना। एंड उसके बाद जो है ना उसकी एक कहानी है, क्या है, खेमा जो है ना क्या है, कहानी है, ठीक।
खेमा क्या है, संकलित है और एक कहानी है, आपको याद कर लेना है। संकलित मतलब आपको ट्रिक से याद करना है। तो संकलित नाम का कोई लड़का है, उसका नाम खेमा है, आप इतना याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और क्या है, कहानी है, ठीक। उसके बाद 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ, है ना। खुशबू रचते हैं हाथ जो अरुण कमल और एक कविता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, अरुण कमल ने खुशबू हाथ में रचा था, है ना। अरुण कमल ने हाथ में खुशबू रचा था, है ना। उसके बाद है ना आपका चैप्टर नंबर 18 है कि हौसले की उड़ान, है ना। हौसले की उड़ान जो ना, ये भी देखिए यहाँ पे मैंने बताया प्राप्य विषय, तो यही 2 ही नहीं 3 एक और है भाई, है ना। 3 जो है ना चैप्टर को एक ही आदमी लिखा है ना। पाठ्य प्रिय है ना, प्राप्य विषय है ना नाम की जो राइटर है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, निबंध है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ना 20 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर जयपर है ना जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है ना पाठ्य जो है ना जो प्राप्य विषय यही लिखे हैं और ये जीवनी है ना। ये क्या है, जीवनी है, है ना। प्राप्य विषय जो ना लिखे हैं और ये क्या है, जीवनी है, ठीक ना। तो आपको अच्छे से यहाँ से आपको मतलब एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे देखिए क्या है भाई, यहाँ पे देखिए कर्पूरी ठाकुर है पे, यहाँ पे जो ना यहाँ पे भी ठे हैं, यहाँ पे भी ठे हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। चलिए मतलब उतना ये कंफर्टेबल है ना, क्या है, ट्रिक नहीं है। उसके बाद जो आपका जो ना चैप्टर नंबर 20 है जिसका नाम है झांसी की रानी, है ना। झांसी की रानी और सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, ठीक ना। यानी कि झांसी की रानी, रानी मतलब कोई लड़की होगी, है ना, और सुभद्रा कुमारी मतलब लड़की। तो इस तरह आपको ट्रिक से याद कर लेना। ये क्या है, कविता है। उसके बाद आपका चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर जो है ना, ये क्या है, एक हंस और व्यंग है। हंस व्यंग मतलब हंसी मजाक, है ना, हंसी मजाक वाला। और बनारस पे जो है ना ये लिखा हुआ है, ठीक ना। और चिकित्सा का चक्कर जो है ना क्या है, एक हंस व्यंग है और जो है ये बनारसी तथा इनके बेड ऑफ बनारसी लिखे हैं, है ना, ठीक। इसको याद कर लेना है। उसके बाद आपका जो ना 22 नंबर क्वेश्चन चैप्टर है सुदामा की चरित, ये नरोत्तम दास है ना, सुदामा का चरित है और क्या है, कविता है ना। उसके बाद जो है ना 23 नंबर चैप्टर राह भट के हिरन के बच्चे, है ना। उसके बाद जो है ना यहाँ पे डॉक्टर है ना जो निश विश्वनाथ जो ना राइटर हैं और कविता है ना, ये क्या है, कविता है। तो राह भट के हिरन के बच्चे के जो ना राइटर कौन है, डॉक्टर निश विश्वनाथ, है ना। तो आपको इतना याद कर लेना है। जो भी मुझसे हो पाया ट्रिक के साथ, वो ट्रिक के साथ मैंने बता दिया। और एक्चुअली आपको याद ही कर लेना चाहिए अच्छे से, है ना, ठीक ना, ठीक। और फाइनली है ना इसी तरह है ना कि अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक।